अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। 1 फरवरी 2013 को मेरा आमिर से निकाह हुआ और मेरे ससुराल में से इस निकाह को जिसने सबसे पहले कबूल किया वो आमिर की जन्नत यानी आमिर की वालदा थी। उन दिनों वो अपनी एक बेटी के घर गई हुई थी लाहौर। जब उनको पता चला कि आमिर ने दूसरा निकाह कर लिया है तो वो पहले काफ़ी परेशान हुई। तो वो घर वापस आई मुल्तान और शगुफ्ता आपा जो आमिर की फ़र्स्ट वाइफ हैं वो बहुत ज़्यादा सदमे में थी। ज़ाहिर है एक बहुत गहरा सदमा वो उनको हुआ कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। तो वो अपनी बहू को तसल्लियाँ और दिलासे देती रहीं और शगुफ्ता आपा के सामने आमिर को बुरा भला भला कहती थीं। लेकिन जब आमिर से वो उनकी इस टॉपिक पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या कर लिया है, क्यों कर ली है दूसरी शादी। अच्छा चलो ठीक है, अब कर ली है तो इसको निभाना अच्छे से, और जिसके साथ तुमने निकाह किया है वो मुझे दिखाओ, कैसी लड़की है, क्या नाम है। तब आमिर ने उनको मेरी तस्वीर दिखाई, मेरा नाम बताया तो उन्होंने कहा हाँ अच्छी है, काफ़ी अच्छी लड़की है और छोटी सी है। तो आमिर से कहती इसका ख्याल रखना आप। उसके बाद उन्होंने आमिर से कहा कि जाके महानूर को मेरी तरफ से तसल्ली दो, से कहो कि थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाए तो मैं तुमसे मिलने आऊँगी और अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन न लेना। और दुआएं दी उन्होंने काफ़ी सारी। फिर एक दिन उन्होंने आमिर से पूछा कि खाना कैसे खाते हो आप लोग। तो आमिर ने कहा महानूर बनाती। कहते नहीं नहीं, छोटी सी बच्ची है बेचारी और नई नई उसकी शादी हुई हो तो उसे खाने बनवाते हो। दो बंदों का क्या खाना होता है, बस आज के बाद ना खाना यहाँ से ले जाया करो। तो उन दिनों शगुफ्ता आपा सालन बनाती थी तो वो चोरी चोरी ना सालन निकाल के डब्बे में पैक करके ना आमिर को देती थी और कहती थी जाके मानूर को दो और खा लो, मेरी बहू से खाने ना बनवाया करो, छोटी सी बच्ची है। तो आमिर की अम्मी के इस बिहेव ने मेरे दिल में उनके लिए अजीब सी मोहब्बत पैदा कर दी, क्योंकि मैं तो अपनों की ठुकराई हुई थी और अपने मेरी जान के दुश्मन थे और कोई भी मेरे इस निकाह को और मुझे कबूल करने को तैयार नहीं था। और सबसे पहले आमिर की अम्मी ने मेरे निकाह को कबूल किया तो मेरे दिल में उनके लिए शदीद मोहब्बत और एहतराम पैदा हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होने लग गया कि मैं बस जल्दी से उनसे मिलूं। उन्हीं दिनों मेरी एक बहन ने अपना नया घर बनवाया तो नए घर की खुशी में उसने अपने घर खैरात रखी हुई थी तो उसने मुझे बहुत इसरार के साथ बुलाया। मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था लेकिन मैं 3 अप्रैल को यहाँ से चली गई। अच्छा मैं रेंट के घर पे रहती थी तो आमिर ज़ाहिर है मेरे साथ रहते थे, मैं अकेले घर में अकेली तो नहीं रह सकती थी। खैर मैं अपनी बहन के घर गई, वहाँ मैं रात को सोई। सुबह जब मैं नमाज के टाइम उठी तो मैंने देखा मेरे मोबाइल पे कोई 40-50 कॉल्स आई हुई हैं। मेरा मोबाइल साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने फट से आमिर को कॉल की, मैं डर गई। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया है। जब मैंने आमिर को कॉल की तो आमिर इतने शिद्दत के साथ धाड़े मार मार के रो रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी अम्मी फ़ौत हो गई हैं। मैं सुन के धक से रह गई और मेरे पाँव के तले से ज़मीन निकल गई कि उनको क्या हो गया, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो आमिर ने कहा कि हाँ वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, बस अचानक से रात को उनका दिल घटना शुरू हुआ और हम उनको हॉस्पिटल लेके गए तो वो खालिक हकीकी से जा मिली। बहरहाल मुझे इतना ज़्यादा रोना आया, मैं फिर रोई तो मेरी एक बहन साथ बैठी हुई थी, कहती तुम क्यों रो रही हो, तुम तो उनसे कभी मिली भी नहीं। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि बेशक मैं उनसे नहीं मिली लेकिन उन्होंने जो प्यार मेरे साथ किया है बगैर मिले उसने मेरे दिल में इतनी जगह बना ली है कि आज मैं उनके लिए बैठ के रो रही हूँ यहाँ। फिर मैंने आमिर से कहा कि मैंने आना है, मैं उनसे ज़िंदगी में तो नहीं मिल सकी लेकिन मैंने उनका आखिरी मुँह देखना है। तो आमिर ने कहा नहीं तुम ना आना क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं आने देगा। मेरी बहन के घर में खैरात की तैयारी होने लग गई, सारे रिश्तेदार सारे लोग जमा होने लग गए। अब मैं बहन के घर में छुप छुप के रहूँ तो एक दो रिश्तेदार मेरे जो थे वो मुझे नोटिस कर रहे थे। फिर उनको लगा पता नहीं इसकी नई नई शादी हुई है और इसको कोई मसला है जो इस तरह से रो रही है। फिर मैंने वहाँ सबको बताया कि मेरी सास जो हैं वो फौत हो गई हैं। तो उसके बाद फिर मेरा वहाँ दिल नहीं लगा। मैं तकरीबन 12 बजे उसके घर से निकला, अभी खैरात भी नहीं हुई थी, देगे वगैरह चढ़ी हुई थी। खैर मैं यहाँ जब मुल्तान आई तो आमिर अपनी अम्मी के घर में थे, यहीं पर थे और मेरा जो रेंट वाला घर था वो यहाँ से काफ़ी दूर था। तो मैं यहाँ आई तो यहाँ बाहर शामियाने वगैरह लगे हुए थे और गली ये वाली बंद थी हमारे घर के आगे से। बहरहाल मैं 2-3 चक्कर काट के ऐसे फिर अपने घर चली गई। फिर अकेला घर था, वहाँ मैं बैठ के इतना रोई हद से ज़्यादा। फिर आमिर मुझे कहते कि तुम वापस चली जाओ, तुम क्यों आई हो। तो मैंने आमिर से कहा मुझसे रहा नहीं गया, आप इतने बड़े सदमे में हैं, मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था। बहरहाल आमिर के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था। आमिर बहुत ज़्यादा सैड रहने लग गए। जब भी रेंट वाले घर में आते थे बहुत ज़्यादा रोते थे, मैं इनको तसल्लियाँ देती थी और इनके लिए ढेरों दुआएं करती थी कि अल्लाह मियाँ इनको सब्र दे दे, इनको सुकून दे दे, इतना बड़ा सदमा है, कैसे सहेंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी अम्मी को कुछ हो जाए और उनकी अम्मी फौत हो गई और ये छोटा तो सदमा था नहीं कि वो एकदम ही भूल जाते। तो मैं उनको बहुत रोती थी। फिर मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दरूद और मुख्तलिफ़ सूरतें वगैरह पढ़ के ना उनकी रूह को हदिया करती थी। तो फिर एक रात वो मेरे ख्वाब में आई और उन्होंने मुझे सफ़ेद कलर की फ़्रॉक ड्रेस दी और साथ में उन्होंने मुझे दुआ दी कि आबाद रहो और उन्होंने मुझे वसीयत की कि मेरे बेटे का ख्याल रखना।
تو مجھے خوابوں کی تعبیریں کافی حد تک پتہ ہوتی ہیں، تو اس خواب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جیسے بھی چلے گی لیکن میری یہ شادی، میرا عامر سے یہ نکاح چلے گا، اور الحمدللہ 10 سال ہو گئے اس بات کو، اور 10 سال ہو گئے میں عامر کی امی کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے عامر کا خیال رکھ رہی ہوں۔ آج 4 اپریل ہے، تو آج عامر کی امی کی برسی ہے، ان کو بھی عامر سے بچھڑے ہوئے 10 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ عامر آج بھی اپنی امی کو یاد کرتے ہیں، آج بھی اپنی امی کے لیے روتے ہیں، میں گواہ ہوں ان کے رونے کی۔ وہ آج بھی ہر جمعہ کو جمعہ نماز کے بعد اپنی امی کے پاس جاتے ہیں، فاتحہ درود پڑھتے ہیں، اور ان کو جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اپنی امی کی قبر پہ ضرور جاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ عامر اپنی امی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ عامر کی محبت کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی عامر کی امی سے بہت زیادہ محبت ہے، حالانکہ میں ان سے مل نہیں سکی، اور ان سے ملنے کی حسرت میرے دل میں ہے۔ انشاءاللہ ہم روز محشر ملیں گے، اور بہت اچھے حالوں میں ملیں گے۔ میں نے جتنے بھی لوگوں سے عامر کی امی کا تذکرہ سنا ہے، ہمیشہ اچھے لفظوں میں سنا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ وہ بہت اچھی خاتون تھیں، بہت ملنسار تھیں، بہت خوش اخلاق تھیں، لوگوں کی چھپ کے ہیلپ کرنے والی تھیں۔ مجھے عامر کی امی کا عکس عامر میں نظر آتا ہے۔ عامر بھی اسی طرح سے خوش اخلاق ہیں، چوری چھپے دوسروں کی ہیلپ کرنے والے، دوسروں کا درد محسوس کرنے والے۔ تو مجھے لگتا ہے عامر اپنی امی پہ گئے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ عامر کی امی کے لیے 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص ان کی روح کو ہدیہ کر دے، اور ان کے لیے دعا کر دے۔ تو آج کا ولاگ یہیں تک، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے پیاروں سے جدا نہ کرے اور اپنے پیاروں کا دکھ نہ دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔